फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार आनंद आप लोग के बीच ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सोशल साइंस का क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाया था 6 का हिस्ट्री, वो हिस्ट्री आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री था। आप लोग जो भी 7 के बच्चे होंगे वो 6 क्लास में हिस्ट्री जो पढ़े होंगे वो हिस्ट्री आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगा। तो जैसे जैसे आप क्लास को अपग्रेड करते हैं, हिस्ट्री के भी कई पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, वैसे वैसे आपको वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आते हैं, लेसन आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास 7 का हिस्ट्री मेनली जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है मेडिवल हिस्ट्री से। तो इसका फर्स्ट लेसन है द हिस्ट्री ऑफ द इसका फर्स्ट लेसन है द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसको हिंदी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। एक बार जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग ध्यान से देख लेंगे कि हिस्ट्री को मेनली पीरियड वाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स, मतलब 3 बड़े भाग में इसको बांटा गया है हिस्ट्री को। पहला पार्ट हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे। दूसरा पार्ट आता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। तीसरा पार्ट हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो चलेगा अभी ये मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी लेसन होंगे मेडिवल हिस्ट्री से आएंगे। तो इसमें पीरियड्स वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, मैं आपको लिख दिया हूँ 6000 BCE से 650 CE तक ये आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। और उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पे आते हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जिसका, तो वो आता है हमारा 500 से 1500 AD तक। और फिर आता है हमारा 1500 AD से अभी तक प्रेजेंट तक, जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। तो लेसन हमारा है द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसमें आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेसन, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया वैसा ही लेसन में भी है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री को 3 बड़े भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। Each of these periods covers many centuries and length of the periods may differ from one parts of the world to another. ये जो हिस्ट्री का पीरियड्स है वो बहुत लंबे समय के लिए बनता है, लंबे समय तक चलता है। एक हिस्ट्री जो होता है वो उसके भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसको आगे के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो बताया गया है तो ये बहुत, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 6000 BCE से 650 CE तक ये चला है एंशिएंट हिस्ट्री। तो लंबा पार्ट्स में होता है। और ये डिफर भी कंट्री वाइज, जैसे कि मतलब बहुत सारे कंट्री हैं वर्ल्ड्स में, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब कंट्री है। तो वो हर जगह का हिस्ट्री का जो पीरियड्स होता है उनके टाइम पीरियड्स में डिफरेंसेस आते हैं, मतलब कंट्री के अकॉर्डिंग वहाँ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री को अगर एज फॉर एग्जांपल देखा जाए तो मेडिवल हिस्ट्री जो यूरोप में स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 5th सेंचुरी AD से मेडिवल हिस्ट्री। और ये जो हमारा इंडिया में अगर स्टार्ट हुआ उसको देखे जाए, इंडिया के व्यू में देखा जाए तो इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हुआ है 8th सेंचुरी AD से। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि जो टाइम पीरियड्स है वो कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं, द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्पेन अ मिलेनियन फ्रॉम द 8th to the 18th century AD। 8 से 18th century AD के बीच में ये मेडिवल हिस्ट्री इंडिया में माना जाता है। Many development during this period distinguish it from the previous periods, that is ancient periods। जैसे कि मैं आपको बताया कि मेडिवल से पहले एंशिएंट हिस्ट्री था, तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, उसी प्रकार से मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पीछे वाले क्लास में मैं बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में, जो क्लास 6 का वो था, उस पर आप जाकर के भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अतीत में हुए, हम अपने पास्ट में हुए जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो हिस्ट्री इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और हमारे जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वो आप जानते ही हैं 3 भाग में बांटा गया है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो पहले मैं आप लोगों को एक एक लेसन हिस्ट्री का खत्म करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी का खत्म करूंगा, फिर उसी हिसाब से मैं सिविक्स का खत्म करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना की जो महामारी है उसमें ये लॉकडाउन मतलब अभी जब तक स्थिति नहीं सुधर जाती है तब तक मेनली ये जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेजेस, स्कूल, वो तो कम से कम बंद ही रहेंगे। तो हम लोग ऐसा आदत डालें कि हम अपने घर से, जैसे टीचर अपने घर से कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए पढ़ने का। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी इस बीच में, लेकिन इस कठिनाइयों को हम सभी मिल करके दूर करेंगे और ये जो कोरोना है उसको भी हराने में हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी और मानव जाति की जीत होगी। जैसे कि हिस्ट्री ये जो महामारी है उसमें भी हमारे हिस्ट्री का बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। हम पास्ट में भी देखेंगे कि ऐसे ऐसे महामारी, बहुत सारी महामारी आई और हम जीत करके यहाँ तक इस डेवलपमेंट तक पहुँचे हैं। तो हिस्ट्री को पढ़ने का एक और इम्पोर्टेंट इस रिलेटेड भी है, इसके रिलेटेड भी है कोरोना के। तो हम अब आते हैं टॉपिक पे। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। जो ज्योग्राफी का मतलब जो भूगोल का जो इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हम देखेंगे। तो कैसे, किस प्रकार से मेडिवल मतलब इंडियन हिस्ट्री में ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस रहा है और उसका प्रभाव रहा है। द ज्योग्राफी ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंसेस इस हिस्ट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Here we find some fascinating examples of how historical forces are shaped by geography. हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योग्राफिकल व्यू के कारण हमारा हिस्ट्री चेंज हुआ है। हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हमारे हिस्ट्री में जो भी चीज़ें बनी हैं उस सब चीज़ों के बारे में हम, ये ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस रहा है हिस्ट्री में उसके बारे में हम समझेंगे। और बच्चों को ये भी कहना है कि जैसे मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ वो वीडियो आपका यूट्यूब पे जाएगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो ये बुक का जो मैंने पीडीएफ डाला है उस बुक को आप पढ़ लेंगे एक बार। तो पढ़ने के बाद जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको समझने में सही होगा, और उसके बाद जो भी आपको आएगा प्रॉब्लम्स उसको आप हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमको बताएंगे और मैं आपको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो आगे मैं देखता हूँ पोर्ट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट्स है ना, इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट्स। तो पोर्ट्स सच एज सूरत, मछलीपट्टनम, बॉम्बे, कोचिन बिकम मेजर सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड्स। ये सब जो फॉरेन ट्रेड्स हुए ये समुद्र के रास्ते से हुए, ये पोर्ट्स के माध्यम से हुए। तो इसमें समुद्र जो ज्योग्राफी के अंदर में आता है तो उसी के फायदा हमारा है। तो जब पोर्ट्स आदान सामान का, जब एक देश दूसरे देश से जब फॉरेन ट्रेड्स हुए तो उसमें हमारा कल्चर्स भी एक दूसरे से वो आदान प्रदान होता रहा, तो इससे हमारा हिस्ट्री में बहुत सारा फायदा हुआ है। द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन राजस्थान leads to the buildings of massive and strong forts in Chittorgarh, Jodhpur and Jaisalmer etc, which could not be easily reached by an enemy। जो जैसलमेर, राजस्थान में जो जैसलमेर का रॉकी माउंटेन्स है, आप लोग जानते होंगे राजस्थान हमारा इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पे एक रॉकी माउंटेन है। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो राजस्थान के रजवाड़े थे उसमें बड़े बड़े किले बने, जैसे कि आपको चित्तौड़गढ़, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, जोधपुर एंड जैसलमेर, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। ये मतलब इतने संगठित और इतने मजबूत फोर्स थे जिसके कारण जो बाहरी आक्रांताएं थे, जो बाहर के इन्वेजर्स थे, वो उनका आक्रमण बार बार होने के बावजूद भी यहाँ पे ज़्यादा क्षति नहीं पहुँच पाया, जिसका धरोहर आज भी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। तो ये हमारा क्या हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। अब आगे हम जानते हैं कि मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, प्राचीन काल में जो मतलब अतीत में हमारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, विकास हुए हैं, उसके बारे में। ये सब हम जो भी विकास पीछे हुआ है उस सब को जानते हैं इसलिए क्योंकि उस जानकारी को लेकर के हम आगे के अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो आगे का मैं देखता हूँ, द मेडिवल पीरियड्स इन इंडिया कैरेक्टराइज बाई सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। अब मेडिवल, यहाँ पे स्पेशली हमें मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो हम पीछे तो पढ़ ही चुके हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो मेडिवल इंडिया में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे।
द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स लेड्स टू ग्रोथ ऑफ ए मिक्सचर कल्चर। सबसे पहले एक चीज मैं कॉमन आपको बताता हूँ, जब मेडिवल इंडिया की जहां बात आती है तो वहां पे आता है इस्लाम की बात आती है। तो इस्लाम जहां से स्टार्ट होता है लगभग वहीं से मेडिवल इंडिया भी स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया में भी जहां से इस्लामिक आक्रमण स्टार्ट होते हैं, जो इस्लाम हमारे देश में बाहर से आया है, और तो जब वो आक्रमण स्टार्ट होते हैं उस आक्रमण से ही मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के स्टार्ट होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स, जब मुस्लिम्स आते हैं, लेड टू ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कल्चर्स। और जैसे कि हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म था, तो जब मुस्लिम्स आते हैं तो इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों का एक मिक्स्ड कल्चर बनता है। और हमारे कल्चर्स में बहुत ही डेवलपमेंट्स होता है, कल्चर्स के व्यू से भी हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं। देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया or and between the Hindus and the Muslims, the culture exchanges leads to the growth of a culture that was above regional caste differences. It was an Indian culture. ये जो कल्चर्स में डिफरेंसेस आते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, हमारे इंडिया में भी हमारा इंडिया का भी कल्चर डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो इंटरेक्शंस आते हैं एक दूसरे के कल्चर्स को जो अपनाने का जो विधि स्टार्ट होता है वो हमारा मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। जैसे मुस्लिम जैसे इस्लाम धर्म आता है, इस्लाम और हिंदू दोनों एक साथ मिलकर के, जिसको आज के ज़माने में हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, वो उस चीज़ का स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो इस व्यू से, हमारे कल्चर के व्यू से भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। हम अबव रिलीजन और अबव कास्ट उठ करके हम एक साथ अपने कल्चर्स को डेवलप करते हैं, जिस कल्चर्स का नाम होता है इंडियन कल्चर्स, जो कि सारे मतलब वर्ल्ड्स के सारे कंट्रीज से ये हमारा जो कल्चर है इंडियन कल्चर वो डिफरेंट है। हम सभी एक साथ मिल करके एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं और एक दूसरे के कल्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यही हमारा दूसरों से डिफरेंस है हमारे और दूसरे कंट्रीज में, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है ये गंगा जमुनी तहजीब वाली ये कल्चर हमारी एक अपनी विशेषता है, हमारे एक अपना ये कल्चर्स है। तो आगे फिर हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के दौर में ट्रेड्स लीड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया बोरोड्स मेनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। जैसे कि ट्रेड हुआ, फॉरेन ट्रेड्स होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह के लोग आते थे, फॉरेन कंट्री से भी लोग हमारे यहाँ ट्रेड करने जाते थे, हमारे यहाँ के ट्रेड्स में दूसरे यहाँ जाते थे। तो उससे क्या होता था कि ट्रेड्स तो होते थे, लेकिन वहाँ के जो कल्चर होते थे यहाँ के लोग उस कल्चर्स को जान पाते थे, और यहाँ हमारे कल्चर्स को वहाँ के लोग जान पाते थे। तो इससे हमारे कल्चर्स में भी आदान प्रदान हुआ, और कल्चर्स को डेवलप करने का, कल्चर्स को हमारे डेवलप होने का एक अच्छा माध्यम ये भी रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स इस्लाम स्प्रेड्स इंडिया, द भक्ति सूफी मूवमेंट स्प्रेड्स मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड्स एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और इसी पीरियड्स में जब हमारे इंडिया में मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया कि मेडिवल पीरियड्स इस्लाम के आने इंटर करने के साथ ही स्टार्ट होता है इंडिया में। तो जब इस्लाम धर्म स्टार्ट होता है, तो इस्लाम धर्म पूरे इंडिया में जब फैल रहा होता है, तो उसी टाइम में इस्लाम धर्म में एक भक्ति सूफी मूवमेंट का स्टार्टिंग होता है। तो ये भक्ति सूफी मूवमेंट का मेन जो मोटिव होता है, जो मोटो होता है, वो हमारे समाज में मतलब गॉड मतलब हम केवल भगवान विष्णु, भगवान राम ये ही ना समझे। गॉड का मतलब जिस धर्म में जो लोग जिस रूप में मानते हैं, वो उस रूप में गॉड को लोग मानते हैं। तो जैसे इस्लाम में अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में गॉड को मानते हैं, और हम लोग भगवान को हिंदुइज्म में भगवान को, बुद्धिज्म में हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो जितने भी धर्म हैं, जो लोग जिस प्रकार से पूजते हैं, उसमें ये सूफी का मूवमेंट्स का यही मोटो था कि गॉड के प्रति डिवोशन, गॉड के प्रति आस्था, और उसके साथ साथ काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के प्रति दयालुता। जो स्टार्टिंग पीरियड्स में, जब मिडिवल पीरियड, आप लोग को एक चीज और बताऊं, मिडिवल पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम आक्रांताओं का हमला हुआ हमारे देश के ऊपर। तो उस टाइम बहुत मारकाट हुआ, बहुत सारे खून बहाए गए। तो ये सूफी मूवमेंट्स के थ्रू ही जो एक काइंडनेस, जो दयालुता वाली बात आई, जिसमें कला का विकास हुआ और हमारे कल्चर्स का विकास हुआ, ये गंगा जमुनी तहजीब यहीं से आई।
तो ये चीज वहां से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीजें मेडिवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मेडिवल हिस्ट्री के कारण हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं। और बहुत सारे मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे इन्वेडर्स हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए हैं, आगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली मतलब एक चीज दिमाग में आता होगा कि हम हिस्ट्री को जान कैसे पाते हैं। जैसे कि 100 साल पहले 200 साल पहले की बातों को तो मैं एक दूसरे के मुंह से सुनाई बातों को मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मेनली आपके दिमाग में आता होगा, हम सब हमारे भी दिमाग में आता था और आपके भी दिमाग में आता होगा कि आखिरकार ये सब चीजें मतलब इतने 6000 BC पहले, 500 AD पहले, 1500 AD पहले कैसे आता है। तो इसका हिस्ट्री को जानने का दो मेनली सोर्स होते हैं। हिस्टोरिकल सोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। दो बड़े पैमाने में इसको डिवाइड किया गया, एक होता है लिटरेरी और एक होता है आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी मतलब लिखित रूप से, जैसे कि एक ये बुक है, तो मतलब इस बुक के थ्रू मैं अगर कोई लिखा है तभी तो इस बुक के थ्रू मैं मेडिवल हिस्ट्री को आपको पढ़ा रहा हूँ और इस चीज को आप पढ़ रहे हैं, तो ये होगा लिटरेचर। मतलब उस टाइम में जो भी लिटरेचर लिखे गए थे, उस टाइम के पोएट्स के थ्रू, उस टाइम के साहित्यकार के थ्रू, उस टाइम के मतलब जो राइटर्स थे हिस्टोरियंस के थ्रू, तो उस थ्रू ही हम लोग हिस्ट्री को जान पाते हैं। एक मेथड ये, एक तो कैटेगरी ये हो गया इंफॉर्मेशन गैदर करने का, हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने का। दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में आप सोचेंगे फिर ये क्या, एक चीज नया वर्ड्स कहाँ से आ गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब हुआ जैसे कि किसी पुराने स्थान का खुदाई से कोई जब पदार्थ मिलता है, कोई जब वस्तु मिलता है, तो उसको हम एक साइंस में एक वर्ड आता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो उस कार्बन डेटिंग प्रोसेस से उस सामान का, उस वस्तु का हम लोग एग्जैक्ट मतलब डेट का पता लगा पाते हैं कि ये किस एज का होता है, और उसके थ्रू से हिस्टोरियन पता कर पाते हैं कि मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे इतने साल पहले क्या रहा होगा, और उस हिसाब से हम जान पाते हैं। तो मेनली जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो इसमें हम मेनली एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम इतने पुराने समय का रिटन कोई मतलब ज़्यादा नहीं मिल पाता है, जो बहुत कम ही होता है जो रिटन सोर्सेस मिल पाते हैं। तो जो ये सोर्स होता है एंशिएंट हिस्ट्री का जानने का, वो सोर्स होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में भी हमारा दोनों सोर्स आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन सोर्स। मॉडर्न में हमारा मेनली रिटन सोर्स काम करता है, इसके थ्रू हम जान पाते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जब खुदाई के माध्यम से किसी भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का आप सीधा सीधा मतलब ये समझ सकते हैं कि खुदाई के माध्यम से जब कोई वस्तु मिलता है किसी स्थान से, उसको हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस एक होता है साइंस में, उसके थ्रू हम उस वस्तु के बारे में, उसके एग्जैक्ट डेट के बारे में पता कर पाते हैं। उससे हम बता पाते हैं कि उस समय का व्यक्ति किस प्रकार का वस्तु यूज करता था और अभी हम किस प्रकार की यूज करते हैं। उस हिसाब से हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ पाते हैं और हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही, और नेक्स्ट मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा डीपली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, क्रॉनिकल्स के बारे में बताऊंगा आपको, फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बताऊंगा, कॉइन्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप लोग इसको रीड करेंगे और खुद से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।